अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साजिद हबीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है कि आप इसको अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मुझे कमर्शियल एविएशन और एविएशन को छोड़े हुए कुछ अरसा बीत गया, लेकिन अभी भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर और दूसरी सोशल मीडिया जो ज़रिए हैं उनसे मुझे बहुत से सवालात आते हैं, स्टूडेंट्स के, बच्चों के, पेरेंट्स के, कि हम कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं या हमारा बच्चा जो है वो बेटा या बेटी है वो कमर्शियल पायलट बनना चाहता है। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसे बन सकते हैं। अगर इसके बारे में एयर ईगल एविएशन में जब मैं था तो कुछ उस वक्त भी हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, लेकिन अब जो हालात बदल चुके हैं इस सेंस में कि उस वक्त एक कोविड की सिचुएशन थी जिसमें तकरीबन दुनिया भर में एविएशन को बहुत नुकसान पहुंचा था, बड़ी कट डाउन हो गई थी और उसमें काफ़ी डिक्लाइन आया था। लेकिन अब उसके बाद से अब एविएशन दोबारा से दुनिया भर में ऊपर जाना शुरू हुई है। और हाँ, महंगाई तो है, महंगाई जैसे हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसी तरह से बाकी, बल्कि मैं कहता हूँ कि हर तरह की पढ़ाई। मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि जी फ्लाइंग सीखना जो है बहुत महंगा काम है। उन्होंने कहा आप डॉक्टर बनने के लिए देखिए, जो 4 साल में या 5 साल में जो खर्च होता है वो तकरीबन आपके फ्लाइंग सीखने से ज़्यादा है। तो आज मैं आपके लिए जो बच्चे बच्चियाँ पूछना चाहते हैं, जो पेरेंट्स पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, कमर्शियल फ्लाइंग ऐसी है कि जिसका जो कंट्रोल है ओवरऑल वो दुनिया भर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है। उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कनाडा में है, उसके अंडर आती है। अब उसके अम्ब्रेला के नीचे हर मुल्क की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो उन्हीं के जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर रहते हुए अपने अपने तरीकाकार इख्तियार करते हैं। अब जो भी याद रखिए, आपको लाइसेंस मिलता है किसी भी सिविल कंट्री की, किसी भी मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी या फेडरल एविएशन अथॉरिटी से, वो दुनिया भर में एप्लीकेबल होता है। थोड़े बहुत उसमें होते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में किया है और आप जाकर यूरोप फ्लाई करना चाहते हैं तो गालिबन कुछ थोड़ी सी आपको फ्लाइंग वहाँ पे और थोड़े से कुछ उनके पेपर्स होते हैं वो करना पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल जिसको लाइसेंस हम कहते हैं वो होता है। तो जनाब, अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 18 बरस से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान में है तो आपका CNIC बन चुका होना चाहिए। और इसके साथ आपको किसी न किसी फ्लाइंग स्कूल में, फ्लाइंग क्लब में या एयर ईगल एविएशन एकेडमी जैसे है वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको वो रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद से आपकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो उस इदारे की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और आपके बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इदारा करता है। तो ये आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपकी एज 18 बरस से ऊपर होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, सेकंड पॉइंट, आप फ्लाइंग ट्रेनिंग या उसकी जो एकेडमिक पार्ट है वो तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस मिलेगा जब तक आप FA, FSC या उसके इक्विवेलेंट आपने कोई तालीमी काबिलियत हासिल नहीं कर ली, जो कि अप्रूव्ड होनी चाहिए और जो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन है उनसे अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हो गई, आपकी एज 18 बरस से ऊपर, आपकी तालीमी काबिलियत कम अज़ कम FA, FSC या उसके बराबर। नंबर 3, अब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल आपके जितने हैं वो इसमें हार्ट के टेस्ट हैं, ECG है, एक्सरे है, आपके डिफरेंट लैब टेस्ट होते हैं, और हाँ, उसके साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। जी हाँ, वो अप्रूव्ड इदारा, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई अगर हॉस्पिटल है, कोई CMH है या सिविल एविएशन का भी डॉक्टर्स हैं जो उनके डेजिग्नेटेड हैं, वो वहाँ पे जाके आपको अपने सारे टेस्ट करवाना होंगे। और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट हो वो इसलिए होता है कि देखा जाए कि आप ज़हनी तौर पे आप क्या इतने बड़े एक काम के लिए तैयार हैं, क्योंकि फ्लाइंग, जो कमर्शियल फ्लाइंग है, आपने अकेले नहीं करनी। कल को अगर आपने किसी एयरलाइन में जॉब करना है, जो आप करना चाहेंगे, तो भाई आपको ज़हनी तौर पे मुतवाज़न और फिट होना चाहिए, क्योंकि 100-200 पैसेंजर्स की ज़िंदगी जो है वो आपकी फ्लाइंग की मोहताज होती है कि अच्छी फ्लाइंग हो और बेहतर तरीके से की जाए। तो 3 चीज़ें हो गई, आपका मेडिकल हो गया,
जी, इसके साथ आपका जो जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सिविल एविएशन को भेजेगा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस में जो सिविल एविएशन है वो आगे आपकी जो सूबाई इदारे हैं उनको भेजेगी। यानी कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है दो तरीके से होगी, एक आईबी वाले करेंगे और एक आपका उस प्रोविंस का जो होम ऑफिस है वो करेगा। इस दौरान में क्या होता यह है कि आपको कम से कम 4 से 5 महीने की पढ़ाई करना पड़ती है। ये जो पिछले दिनों एक स्कैम हुआ था कि हमारे लाइसेंस जाली हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो जो एक इंतहाई अहमकाना हरकत की गई थी कुछ जिम्मेदारों की तरफ से, जिसकी वजह से हमारी एविएशन का बहुत नुकसान हुआ, वो बिल्कुल गलत है। आप पायलट की ट्रेनिंग ले ही नहीं सकते जब तक उस क्लब में, उस इंस्टीट्यूशन में आपको कंप्लीट पढ़ाई नहीं की जाती, नहीं करवाई जाती। और उसके बाद फिर आपके टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट आपके लोकल भी होते हैं और टेस्ट आपके सिविल एविएशन अथॉरिटी भी लेती है। बदकिस्मती से जब से ये स्कैम हुआ 3-1 साल पहले, कुछ अहमकों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि हमारे बहुत सारे पायलट और इंजीनियर और केबिन क्रू जो थे वो बेरोजगार होकर घर वापस आ गए। अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो एग्जामिनेशन का कंट्रोल था वो हमारी सिविल एविएशन के हाथों से निकल के किसी और के पास, किसी और मुल्क की एविएशन के पास चला गया। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी कोशिश कर रही होगी कि इस साल के अंदर अंदर वो चीज़ हमारे पास वापस आ जाए। उसका नुकसान ये हुआ कि जितने पैसों में एक स्टूडेंट 2 साल पहले सारे पेपर्स की फीस अदा करके पेपर्स क्लियर कर सकता था, अब एक पेपर के लिए उतनी फीस लगती है जितनी 15 पेपर्स के लिए लगती थी। एनीवे, जैसे मैंने कहा, महंगा शौक है, लेकिन जब आप पायलट बन जाएंगे, जब आपको किसी कमर्शियल एयरलाइन में, किसी कमर्शियल क्लब में आपको जॉब मिलेगा, तो पे भी आपको उसी हिसाब से मिलती है। तो जनाब, 4 काम हो गए, आपकी चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और मेडिकल फिटनेस ये सिविल एविएशन के पास पहुंच जाती है, तो आपको सिविल एविएशन एक इजाजतनामा इशू करती है, जिसको कहते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। यानी अब आप फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ख्याल रखिए, जब तक आपका SPL ना आए आप कोई फ्लाइंग ना करें, क्योंकि कानूनी तौर पे वो फ्लाइंग काउंट नहीं होगी। कुछ ऐसे इदारे हैं प्राइवेट जो ऐसी हरकत करते हैं कि बच्चों से पैसे ठगने के लिए वो उनको कह देते हैं हम आपको 4 घंटे 5 घंटे ये करवा देंगे। मत कीजिए। आपका जब SPL आए उसके बाद आपकी फ्लाइंग शुरू होगी। फ्लाइंग शुरू होगी तो आपको सबसे पहले फ्लाइंग में सोलो यानी अकेले उड़ने के काबिल होना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो आप कर लेंगे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे में। दैट डिपेंड्स, दैट चेंजेस, डिफर्स पर्सन टू पर्सन, बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल। और इसके बाद आपको पहला लाइसेंस मिलेगा जब आप 40 घंटे की फ्लाइंग कर लेंगे और जो रिक्वायर्ड पेपर्स हैं सिविल एविएशन के वो पास कर लेंगे, तो 40 घंटे के बाद आपको पहला लाइसेंस मिलेगा, जिसको हम कहते हैं PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। जी हाँ, इस लाइसेंस के साथ आप अकेले जहाज उड़ा सकते हैं। अगर उसमें आप 40 घंटे उड़ा लें अकेले, तो आपको उसमें पैसेंजर रेटिंग मिल जाती है, यानी अब आप किसी को साथ बिठा के भी उड़ा सकते हैं। कमर्शियली अभी तक देखें, PPL के साथ कमर्शियल का लफ्ज नहीं लगा। 40 घंटे के बाद 150 घंटा और, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज हैं, उसमें नेविगेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना वापस आना, नाइट फ्लाइंग है, हर तरह के मौसम में, बैड वेदर में फ्लाइंग है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग है। जब आप ये सारे मराहल तय कर लेते हैं तो 190 घंटे के ऊपर आपको CPL-IR, CPL का मतलब है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, IR इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ, यानी अब आप एक कमर्शियल पायलट के तौर पे जॉब के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और इसमें आप दिन और रात या बुरे मौसम में भी फ्लाई कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं, और बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन होता है कि जॉब बड़े मुश्किल है। देखिए, आमतौर पे जो हमारी नेशनल कैरियर है PIA, अगर वो भर्ती करते हैं तो वो CPL होल्डर्स को भर्ती करते हैं, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन प्राइवेट एयरलाइन जो वो प्रेफर करती हैं, उनको 200 घंटे वाले की बजाय अगर उनको कोई 800 घंटे, 1000 घंटे, 1200 घंटे वाला कोई पायलट मिले तो वो उसको प्रेफर करते हैं। दैट्स बिजनेस। तो उसके लिए क्या तरीका है?
ये CPL-IR के बाद एक 30 घंटे का कोर्स होता है जिसमें आप फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने का कोर्स कर सकते हैं। हिम्मत कीजिए, पैसे तो लगेंगे, और उसके बाद ये होगा कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं किसी फ्लाइंग क्लब में एज इंस्ट्रक्टर, तो अब हम कह सकते हैं कि किसी और के खर्च के ऊपर आप अपनी फ्लाइंग कर रहे हैं। बहुत से मैंने देखा, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह घंटे जो है किए, और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं वो खपना शुरू हो गए हैं, कोई एयरलाइन में चले गए हैं, कोई बाहर चले गए हैं। और ये जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होंगे एविएशन के, हमारी इकोनॉमी अंदर बेहतर होगी और एविएशन में ग्रोथ होगी, तो इंशाल्लाह उनको भी जॉब मिलेंगे। खर्च ज़्यादा है, सब्र ज़्यादा चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जब होगा तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा। तो ये है जनाब तरीका कमर्शियल पायलट बनने का। अपना ख्याल रखिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपने अजीज़ों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।